सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनिंद्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। ससाहे पुण्यात्माओं, देखो पुण्यात्माओं, बड़ा कीमती समय पृथ्वी पे निकला चला जा रहा है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है। दास बार बार लाइव गेम लाइव गेम लाइव गेम बोल रहा है, अलार्म बजा रहा है, पर क्या कहें। एक अंग्रेजी की सेइंग है ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंज देन फिक्शन। सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। तो वही हो रहा है पृथ्वी पे। तत्वदर्शी संत एक समय में एक ही होता है, वो दास। माना नहीं जा रहा है। इतना ज्ञान समाधान विज्ञान दिखाने बताने के बाद कारण क्यों नहीं मान पा रहे हैं लोग? क्योंकि शैतान कहें, महाकाल भगवान कहें, अब दोनों ही चीजें। जब वचन लिए साहब से, वचनबद्ध कराए, तो कहे थे जी कि आप जाकर के ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहेंगे वो आपके, और जो मेरे जाल में रहेंगे मेरे। जब सारे वचन भरवा लिए थे तो कहे थे मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे। नहीं है,
तो पृथ्वी पे कितना कीमती समय निकल गया और थोड़े से बच्चे हैं बस, कुछ यहाँ पे हैं कुछ बाहर हैं, बस इतने। और पहला झटका लगने का समय आ गया है पृथ्वी पे। जो बुलवारे हैं मालिक जाने 6 को करेंगे या 7 को करेंगे, क्योंकि 5505 कलयुग के 6 सितंबर को हो जाएंगे। और लेखा आपको पवित्र कबीर सागर में दिखवा दिए कि लेखा होगा। बाइबल में जजमेंट डे लिखा है ना, तो बाइबल में जजमेंट डे है, तो जजमेंट डे भी आप लोगों को अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल ही जीरो कर दियो आप लोग। ऐसे मत करा करो, हमेशा ध्यान रहना चाहिए, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। तो बाइबल में भी जजमेंट डे लिखा हुआ है। मालिक की वाणी भी है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, जो कीलक से लागा रहे वाका बाल ना बाका हुए। तो जजमेंट डे वहां पे तो एक लिखा हुआ है, वैसे तो ये पार्ट में होना है, जो लास्ट होगा उसमें सतयुग लग जाएगा, उसमें सतयुग लग जाएगा। कलयुग में सतयुग लगना है ना, उसमें 1000 साल का। बहुत स्लो, बहुत स्लो, और स्लो, बस अब ठीक है, चल रहा है ना, हाँ बस ठीक है ये। तो उसमें तो सतयुग लग जाएगा, सतयुग में एंट्री हो जाएगी। इससे पहले 3 अलार्म, पहला मास एलिमिनेशन, पहला झटका लगेगा तभी तो लोग मानेंगे अब, क्योंकि अभी तक जो बुलवाए, अब जीव कहेगा कि भाई कि जो आप बोलते वो हमेशा सत्य थोड़ी ना होता है भाई, आप नहीं समझेंगे। बुलवा तो सत्य रहे होते, परमात्मा दया करके चेंज भी कर देते हैं। 2020 से बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं मालिक ने, जैसे इस देश के उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसमें इलेक्शन नहीं होते, परमात्मा ने दया करके चेंज कर दिए। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, इनकी तो टिकट कट जानी थी, परमात्मा बचा रहे हैं। ये देश अस्थिर हो जाना था, परमात्मा बचा रहे हैं, इस देश को ऊपर ला रहे हैं। क्योंकि महाकाल जी ने कहा हुआ था, महाकाल जी ने कहा हुआ था कि मैं भक्ति योग छोड़ूंगा ही नहीं। यानी ऑब्वियसली जो यहाँ का वो जो अकाल मृत्यु और वो जो हाहाकार और वो सब, वो तो ये चाहते हैं, नकारात्मक शक्ति तो ये चाहती है कि कोई शास्त्रोनुसार भक्ति ना करने पाए, तत्दर्शी संत के पास ना पहुंच पाए, नहीं तो वो निकल जाएगा यहाँ से। उनकी तो खेती है ना, यथा राजा तथा प्रजा, तभी तो यहाँ पृथ्वी के जितने भी राजा होते, कुछ एक को छोड़ करके जिन्हें परमात्मा निमित्त बनाते, जिन पे विशेष दया होती परमात्मा की, उनके अलावा क्या कहते हैं, बाकी सारे राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए थे, बिल्कुल नेक नहीं होते। सतयुग से लेकर के अभी तक की बात कर रहा दास। सतयुग में राजा अम्बरीश जी थे, यानी दास ये था, और परमात्मा निमित्त बनाए थे अपनी नौकरी के लिए। त्रेता में राजा जनक जी वही दास था, और परमात्मा निमित्त बनाए थे अपनी नौकरी के लिए। कलयुग में क्यों नानक जी वाला जन्म दिए, क्योंकि अब वो परमात्मा ने दया करनी थी, आम की भी भूमिका निभानी थी, क्योंकि ये जो बीच वाले कलयुग में से संजय की भूमिका निभानी थी। तो ऐसे 4 बार का होता है, सारे एविडेंसेस, सारे मिशन के अगेंस्ट रहे लोग, कितने जानलेवा हमले कर चुके, 3 जानलेवा हमले कर चुके, इस आश्रम को बंद कराने की कोशिश, पुलिस केसों में फंसाना, आज भी कोर्ट का केस था यहीं पे लगा हुआ था इंदौरा में, यानी यहाँ से पास ही है। अभी 20 को भी लगा हुआ है, 20 को लगा है अमृतसर में, सिख पंथ करा हुआ है। तो पुण्यात्मा, चौड़े में खुलेआम कोई बोल रहा है, छाती पे मूंगदली जा रही है, धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री और ये राक्षसों के।
आप ऐसे ही समझ रहे हैं। कोई बोल सकता, कोई बोल के दिखा दे मैं नानक हूं, बक्कल ना उतर जाए। अभी बोल के दिखाए ना कोई। सरकारों से बात करें, प्रधानमंत्री के बारे में, इसके बाद सब कोई खुलेआम तो बुलवाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्षी हो, कोई भी हो, चाहे जजेस हो, सबके सामने, सबके लिए नहीं बुलवाते। ये लोकतंत्र है, ड्रामा है, ये ड्रामा है। इस ड्रामे का भ्रम टूटने वाला है अभी। अब जो ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग तो कभी इन राक्षसों की सफल होने नहीं दी जाती, नहीं तो दुर्गति हो जाती अभी तक। और पहला लॉट आने वाला है जो भाग करके आएंगे, उसमें सब होंगे, ये राजनेता भी होंगे, उसमें जजेस भी होंगे, आईएएस आईपीएस भी होंगे, क्योंकि पृथ्वी पे माल रखा गया है, वो अब असली आने हैं। बाकी जो स्टार्टिंग में आते हैं उनके प्रारब्ध बहुत वीक होते हैं, उन्हें बचाने के लिए यहां तक लाया जा रहा होता है। सारी दुनिया में बिखेर रखे मालिक ने। तो इसी वजह से सोचो, उतने सबका प्रारब्ध है और उन सबको मरना है। यानी नकारात्मक शक्ति चाहती है कि मर जाएं सारे, या बिगड़े रहें, दूसरे विपरीत दिशा में रहें। और परमात्मा निमित्त बना कर करके जो उनके प्रारब्ध का और नवीन कर्मों का जो भार होता है, वो सारा गुरु के ऊपर होता है। इस वजह से दास कहता है दबाव है, दबाव है, दबाव है, शैतान के साथ पंजा लग रहा है। शैतान उनके पाप डालता, पाप गुरु को लेने पड़ते हैं, जो अभी हैं शरण में या जो आने वाले हैं वो भी, उन सबका लेना पड़ता है। ऐसे परमात्मा का कि संत पे भार होता। क्या भार होता? अब इनके असंख्य जन्म, इनके असंख्य जन्मों के पाप गुरु के ऊपर, क्योंकि ये तो उठा नहीं सकते, क्या खाक वक्ती करेंगे? ये तो जब पहले शरण में आते तो ये तो सोचे हुए थे भगवान मिल गए, अपनी तो नाजायज इच्छाएं पूरी करने में सोचते हैं। दोगलेपन में चलते चलते क्या बोले दास, अंदाजा होता है, भीतर बाहर एक नहीं होते। अभी तो पृथ्वी पे मनुष्य नहीं, मनुष्य तो बनाए जा रहे हैं। इनमें से जो 6 सितंबर तक, अभी भी कोई मालूम थोड़ी ना 6 सितंबर तक इनमें से कितने पहुंचेंगे। चेले और उपासक की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि चेले ज्यादा प्रिय हैं, उपासक प्रिय नहीं है। भाई आपको कमजोरियां बताई गई, कैटेगराइजेशन है सारी चीजें। चेला और उपासक में अंतर ये होता है, एक बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न कर रहा है, उसके साथ ज्यादा करड़ा चलते हैं। कारण, क्योंकि जो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य में गफलत नहीं, उद्देश्य में गफलत नहीं। और जो उपासक हैं भाई, वो समझे चाहे ना समझे, कहने का मतलब वो ऑब्वियसली जाल में ही है अभी, क्योंकि ये निष्काम भक्ति है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार हैं, इन्हें दूर करने की भक्ति है। और संसार में रह करके आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैसे छोड़ दोगे, बता दो भाई। मोह आपका जब तक परिवार में है, मोह तमोगुण से होता है, अज्ञान है। स्त्री पुरुष के खोल में हो जब तक आप आत्मा न हो, ये मान ही नहीं पाए। आत्म तत्व, आत्म तत्व क्या है? आप तो अपने आप को स्त्री और पुरुष समझ रहे। ये पीएचडी का ज्ञान है। जब तक आप आत्म तत्व में नहीं आओगे तो आपको परमात्मा कहां से मिल जाएंगे? क्योंकि वो चाहे पुरुष मान रहे हो चाहे स्त्री मान रहे हो, जब तक मानोगे तब तक वो रहेगा। परमात्मा को पुरुष क्यों कहा गया? अब पुरुष वेश जो है, ये विकार सिर्फ इन 3 लोकों में है। उस 3 लोक में भी, सचखंड में भी पूर्णता नहीं है। ऊपर जो सेकंड लेयर है वहां पे नहीं है। और आपको बताया गया कि हर ब्रह्मांडों के 3 पृष्ठ हैं। ये देखें, ये रहा, नीचे करो भाई, ये रहे ब्रह्मांडों के नक्शे। ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, ये नहीं, एक मिनट, ये रहा प्रथम पृष्ठ, ये रहा द्वितीय पृष्ठ, ये रहा तृतीय पृष्ठ। अच्छा, ये तो 21 ब्रह्मांड और 7 संख्या है ना, तीनों में ही है। तो पुण्यात्माओं, इसमें ये रहा प्रथम द्वितीय और तृतीय, ऐसे। ये देखिए, इनमें ये ब्रह्मलोक, इसमें ये रहा, और ये ऊपर शून्य। ठीक है जी। और ये देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय,
प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय। तृतीय में उस लोक के प्रभु बैठते हैं। यहाँ तो सर्वेश्वर ओवरऑल कंट्रोलर सर्वेश्वर साहिब सतसुकृत जी महाराज हैं, और यहाँ पे बीच में जो सिस्टम चला रहे होते हैं वो बच्चे होते हैं, और इसमें आम आदमी होते हैं। हर में ही है यही यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। तो ये पुण्यात्माओं सारा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, क्योंकि इसमें अगर जो बना देते हैं ना तो डिफरेंशिएट, यानी क्योंकि ये पहले का बना हुआ हम सिर्फ वो कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दबाव होता है, अभी संगत बहुत कम है, और जिन बच्चों पे ये बना रहे होते हैं उन पे बहुत दबाव होता है, वो 100% सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके कर्म बनाने के लिए निमित्त बनाया जा रहा होता है। इसमें भी प्रथम द्वितीय तृतीय होने चाहिए थे। ये प्रथम इसका हो गया, ये जो ये है, ठीक है। द्वितीय हो गया जो ब्रह्मलोक है, वहां पे परमात्मा के नौकर रहते हैं, और तृतीय हो गया समझ लो ये महाकाल जी का लोक, यानी द्वितीय तो हो गया फिर ऊपर के भी ये सारा वो सिस्टम, और तृतीय जो महाकाल जी का लोक है, यानी इस लोक 21 ब्रह्मांड की बात हो रही है। चले, तो ये व्यवस्था है, तो वहां पे ही नहीं है फिर, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की वो करके ये विकार छुड़ाने हैं, तो आत्म तत्व में आएंगे नहीं, बताओ कहां से बन जाएंगे ये उपासक जो हैं। जब तक अपने आप को खोल में है, इन्हें भान ही नहीं हुआ काम क्रोध लोभ मोह त्याग, इसको छोड़ने का वो ही नहीं है, और कामना से अगर जो कोई सी भी भक्ति है, तो परमात्मा तो मना कर दिए। नित्यनियम में डेली पढ़ाते, जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। अन्य का मतलब होता है अन्य कोई नहीं परमात्मा के अलावा, एक इष्ट देव, तत्पश्चात गुरुदेव। जो गुरुदेव तो निमित्त होते हैं, जो सामने होता परमात्मा उसे ये तो दया कर रहे होते, बाकी सब साहब से होता है, साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। गुरु तो एक एग्जाम्पल, परमात्मा गुरु एक पुल है बस, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का, और कुछ नहीं है। वो अपने भी कर्म बना रहा है और संगत के लिए भी निमित्त बन रहा है। अधिकारी है परमात्मा को, वो तो बस निमित्त मात्र है, उसको दिखा करके परमात्मा सारा काम साहिब ही कर रहे होते हैं। और देखो आप अब कहोगे कि 3 कड़ी बोली गई है कि सर्वेश्वर जी, सदगुरु साहिब जी और संत। तो भैया सदगुरु साहिब और सर्वेश्वर जी, सदगुरु साहिब एक शरीरा, आप 2 मान के नहीं चल सकते हैं उन्हें, और ये आपको कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब सदगुरु साहब हैं और कब सर्वेश्वर जी हैं। भाई जब दास की औकात नहीं, तो आप लोग तो बालक हो, अभी तो पूरी पृथ्वी बेहोश पड़ी हुई है। भाई जैसे ही आए बेशर्मो उठ जाया करो, जब आ रही है मालूम है उठो और करो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पाप कर्म तो डाले जाएंगे, जब डाले जाएंगे तो उन्हें दूर करने का प्रयास करना, गिव अप करके जो अंदर चले जाते तो उससे क्या कर्म बनेंगे। ये सत्संग इसी वजह से करे जा रहे हैं कि तुम लोगों के कर्म बन सके। ये कम से कम 2-5 हजार 10 हजार साल का पुण्य संग्रहित करोगे तब जाकर के कुछ बात बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बनेगी। लल्लो पत्तों की भक्ति ऐसे कौन पति दे रहे, लेखे का वक्त सामने, पापू ने दोनों अकाउंट खुले हुए हैं तुम सबके, कोई गारंटी कार्ड किसी पे नहीं है। तो पुण्यात्मा ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, गुरु पे ऐसे भार होता है। दाता दया कर रहे होते हैं, दास आपको सारी डिटेलिंग परमात्मा पिछले कुछ दिनों में बुलवाते हैं कि जैसे दास के ऊपर, तो फिर दास का लेने सदगुरु साहब जी, दास इनके लिए निमित्त बन रहा है। दास की भी एक लिमिट है, दास भी एक जीव कैटेगरी का है, मालिक 3 है उनमें, और दास में जमीन आसमान का अंतर है, दास उनका नौकर है। ये सचखंड में होता है, वहां के लोग वैलिटी वाले नहीं होते, उनका भक्ति करना उद्देश्य होता, मालिक से डरते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। यहाँ के लोग का सबसे बढ़िया उदाहरण जो दास को लगता है, यहाँ देखने हैं भगत भी, तो जो भगत है भस्मा गिरी, पहले गिरी था,
बाद में भस्मासुर कहलाया। यानी अपने इष्ट देव को मारना है, उनसे वर लेना है और उनकी पत्नी से शादी करनी है। ये तो भगत की कैटेगरी है श्लोक में। ये भगत की कैटेगरी है, ऐसे होते भगत। तो पुण्यात्माओं, हाँ, जीव को, इन लोगों को लाइव गेम में लाने के लिए, यानी अब थोड़ी बहुत आत्माएं, अब मालूम पड़ेगा, अब औकात मालूम पड़ रही है अब अपनी। आज तक तो गुरु बना लेते हैं प्रारब्ध अनुसार, क्योंकि इन्हें बनाना ही था, कोई सेकंड चॉइस नहीं थी इनके पास, ये रह ही नहीं सकते थे। और अब लाइव गेम में अब आ रहे हैं भाई। आवाज है नहीं पूरी, या कौन सा लगा दियो मंत्र? है नहीं जरा सी भी आवाज? देख लो जाकर के, हल्का सा शोर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेहा, वही चल रहा है ना, ठीक है बस। तो पुण्यात्माओं, ऐसे है, यानी इन्हें तो अब आ रहे हैं धीरे धीरे, इन्हें मालूम पड़ेगा कि हम तो टोटल मन के कंट्रोल में थे। भक्ति तो पृथ्वी पे अब स्टार्ट हो रही है, ये लास्ट संघर्ष चल रहा है। अब जब पहला झटका लगेगा तब मानेंगे, ऐसे थोड़ा ना मान रहे। क्योंकि पाप वो, उन्हें राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर करके खोटे काम। बताओ, सारी पृथ्वी पर सदगुरु साहब इतने समय से संदेशा दिया, संत इतने समय से निमित्त बना रहा, कोर्टों में खड़ा हो गया, मीडिया में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह तो हो गया कि भाई पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, जीव एक यंत्र है, इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ मनुष्य एआई वो बना रखा है, एआई की फौज भी है, एआई के डॉक्टर भी हैं, एआई के सब कुछ, पूरा सिस्टम बना रखा मनुष्य, पूरा सिस्टम। वो खुद ही एक मशीन है, ये अपने आप को मान ही नहीं पा रहा। वो खुद ही एक मशीन है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तुम्हारे मानने ना मानने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। प्रारब्ध आपको समझा दिया गया कि आप कब तक रोबोटिक हो। आपको जो प्रारब्ध मिला हुआ है, जो ये बाकी सारी दुनिया जो दिख रही है, इसे प्रारब्ध के कर्म का फल मिलने वाला है। पहला वो फर्स्ट अलार्म है, दूसरा भी मिल जाएगा, फिर भगे हुए आएंगे कुछ कि जी हाँ जी आप ही हो। सांप के पास जाएंगे, दास के पास आएंगे, कोई सेकंड चॉइस है क्या? कोई भी नहीं है। पृथ्वी परमात्मा ही चला रहे होते हैं, अभी भी मालिक ही चला रहे हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि यानी सदगुरु साहब जेल में और वो कर रहे, सारा डिजाइन मेकर वही है, वही चला रहे, वही सब सारा सब कुछ कर रहे हैं। मालूम क्या है जीव को? खिलौने खिलौने, कठपुतलियां, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, अभी बन लो जो बनना है, औकात दिखलाते परमात्मा। और ये जितने शैतान के एजेंट है पृथ्वी पे, सारे एक्सपोज होंगे, सारे एक्सपोज होंगे। इनसे एक थोड़ा सा संघर्ष बचा हुआ है, सिस्टम टेक ओवर करा जाएगा। पुण्य बहुत है ना, पुण्य है तो परमात्मा दे रहे होते, तो जैसे ही मिल जाएंगे सारी पृथ्वी से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। सेकंड अलार्म ज्यादा तगड़ा झटका होगा, थर्ड में तो कलयुग में सतयुग लग जाएगा। बाकी परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट है, कब चेंज हो जाए, कब क्या कर दे मालिक, ये मालिक की मौज। पर दास से परमात्मा वो बुलवाते जो पृथ्वी का प्रारब्ध है और जो चेंज हो रहा है निरंतर। भाई बोमा खड़े हो जा। तो पुण्यात्माओं, बहुत सारी चीजें परमात्मा 2020 में इस देश को लपेट लिए होते, इस देश को नहीं पूरे विश्व को लपेट लिए होते ये राक्षस। ये कुछ लोग चला रहे होते, वो निरे राक्षस हैं, आपको अंदाजा थोड़ी ना है। क्या बोले, अमेरिका बाप है इन सबका, आश्रय स्थल है।
मेजोरिटी राक्षस वहीं से ऑपरेट करते हैं और वहीं से सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और अमेरिका का क्या होने वाला है ये आपको पहला ट्रेलर दिख जाएगा। अमेरिका का, चाइना का, ये पहली और दूसरी जो महाशक्तियां हैं ना, दिखवाते हैं इनका औकात, दिखलाते हैं अभी कुछ दिनों में दिखलाते, फिर बंदे बनेंगे, आएंगे। यहां के बारे में रोक कौन सकता? आएंगे, भगे चले आएंगे, रोते गाते आएंगे, लुट पिट के आएंगे, माफी मांगते आएंगे। सपने थोड़ी ना पूरे होने दिए जाएंगे इन राक्षसों के। राक्षस की औकात क्या है, क्या कर सकता है, उस पर क्या शक्ति है? जिस दिन परमात्मा दया कर दिए उस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा एक जीव की औकात क्या है और शक्ति है किसके पास, है किसके पास। होता चना बाजेगा ना द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। मनुष्य खामा खा में अपने आप को करता समझ रहा है। अरे मशीन हो, ये लाइव गेम में आ रहे, इनमें से कुछ जो होगा आ जाएंगे, बाकी सारे फिर उपासक होंगे, यानी ड्युअलिटी वाले उपासक होते हैं जिनके विकार छूट नहीं पा रहे होते, दया कर रहे होते, उन्हें भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ऐसा नहीं वो हे है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है। जो ऑब्वियसली आ गए तो ठीक, नहीं तो दुर्गति है। क्योंकि ये भक्ति छूटेगी, विकार छूटेंगे नहीं, और विकार छूटे नहीं कलयुग में जब सतयुग लग जाएगा, हो सकता है बच जाएं, हो सकता है बच जाएं। बच गए तो वहां पहुंच गए, फिर उसके बाद सतयुग में पहुंच गए, पुण्य कमाए, पुण्य संग्रहित करे, और उसमें उसके बाद दुर्गति होती चली जाएगी। 1000 साल बाद जब ये प्राइम टाइम खत्म होगा, लगातार मनुष्य जन्म दिए जाएंगे कलयुग के अंत तक, 1.5 फुटिये रह जाएंगे। इतने जन्म मिलेंगे, सारी भोगने की वृत्ति चली जाएगी, सारा आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, सारी होशियारी और ड्वेलिटी निकल आएगी। एंड में 1.5 फुट के रह जाएंगे। उनमें से भी जो कुछ असली बचेंगे, फिर कल्कि जी आएंगे, जो आज कल्कि ढूंढा जा रहा है। अरे वो दास है, दास संत और सदगुरु साहब हैं धरती पे, ये मालूम ही नहीं किसी को। सदगुरु साहब कहो, सर्वेश्वर कहो, अब दास तो बता दिया आपको, विधान की एक शरीरा। तो वहां पे वो हो गया इष्टदेव, तत्पश्चात गुरुदेव। गुरुदेव नौकर होते, पुल होते, और मालिक ये दुनिया चला रहे, वो करता है। मौला बैठा मोर्चे देखे जम की भेड़, वो देख रहे कौन क्या कर रहा है। तो ये लाइव गेम हुआ है। दास के सर पे सवार परमात्मा, तब तो जाकर के यहां तक परमात्मा ने पहुंचाया, नहीं तो दास पहुंच सकता है? नहीं, दास की ना क्षमता है ना शक्ति है, साफ से सब होता है। पर अब सारी चीजें खुलने का वक्त आ गया है, जीव को औकात में आने का वक्त आ गया है, तो बार बार अलार्म बजाया जा रहा है, क्योंकि ये दिखा दिया जाएगा। जो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या ये शैतानी संगठन, इनकी औकात और वो सबको दिखला दी जाएगी। तो जो पृथ्वी पे हैं सुपात्र आत्माएं, वो धड़ाधड़ दौड़ी चली आएंगी। कुछ पहले ही आएंगी, पहले लॉट में आएंगी, कुछ इनको इनके रिजल्ट देख के आएंगी सेकंड लॉट में। फिर उसके बाद तो फिर कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ सीधे ही लगा दिया जाएगा कलयुग में सतयुग, और सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ। ये तो दास बताया धोने वाला है। अब दाता है धरती पे, वो जो चाहे सो कर दें। सब पे तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब ना। वो कब क्या मिटा दें, क्या जोड़ दें, उनकी मौज। जीव कैसे अपने हिसाब के बारे में बता सकता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? दास अपनी औकात से परिचित है, जो एक ओवरऑल हल्का सा आपको बता सकता है, हिंट दे सकता है कि भाई ये हो सकता है। अब जल थल दोनों साइड से काम कर दिया जाएगा। अभी लोगों के स्वभाव आपस में लड़ते चले जाएंगे, कोई सेकंड चॉइस थोड़ा ना बची हुई है।
ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये विज्ञान दिखलाया जा रहा है आपको। दिखाओ, नीचे करो। ये अध्याय 3 श्लोक 16 सृष्टि अनुकूल चक्र गीता जी अनुसार, ये और लिखवा देते हैं, वही चेंज कर देना, ये इसमें और लिख देना। पवित्र गीता जी अध्याय 3 श्लोक 16 लिखवा देंगे, बतवा देंगे कि क्या यहाँ पे लिखना है, वो फाइनल होगा। फिर लॉ ऑफ मोशन है, इन वैज्ञानिकों को क्या मालूम लॉ ऑफ मोशन? आपको ये आध्यात्मिक कोष से ये विज्ञान समझाया जा रहा है, ये पृथ्वी कैसे चल रही है और कैसे चलाई जा, और क्या जीव की औकात है। ये सारा ज्ञान विज्ञान प्रमाणित है। आपके न मानने से ये सत्य नहीं बदल जाएगा। मानो चाहे ना मानो, मानो चाहे ना मानो। जो ये गलत फहमी है ना कि इन पे है क्या क्वांटिटी, कर क्या लेंगे, वो गलत फहमी तो दूर कर दी जाएगी। शैतानों को मालूम है ना इस मिशन को बंद करने के लिए क्या क्या करे, क्या क्या करे। और सबसे पहले गाज उन्हीं पे गिरने वाली। ये तो 12वें पंथ की दुर्गति देखना, अभी कर्म फल बुलवारे, क्योंकि जो एक्शन करे हुए हैं वो एक न एक समय तो भुगतना पड़ता। और ये जो षड्यंत्रकारी हैं, पहला नंबर इनका है, पहला नंबर इनका है। फिर आएंगे। ऐसा थोड़ा ना परमात्मा किसी को कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। वो हो गया पाप पुण्य के खेल में, तुम्हारा घड़ा भर गया, अब फूटेगा। जब समझाया गया कि नवीन कर्म है, माफी मांग लो, सत्य को सत्य मान लो और बंदे बन जाओ। नई बंदे बने, जिस शैतान पे आ सकते हो, जिस लोक पे आ सकते हो, उसी लोक में दुर्गति कराई जाएगी। और फिर असंग जन्म तक भुगतना ऊपर। स्पेशल नरक है जो अंधे गधे थे, और उनके लिए तो स्पेशल है मालिक के मार्ग में गफलत। इतना पवित्र और सच्चा मार्ग है। तो इन षड्यंत्रकारियों की तो औकात दिखवाते हैं। कितना धन बल, जन बल, धन होगा कहां और बल होगा कहां। वन साइड है, वन साइड, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं पाल लेना, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। जैसे जमीन आसमान, जैसे दास की औकात और सदगुरु साहब की क्षमता में जमीन और आसमान बता रहा ना, ऐसे ही ये शैतानी ताकत और परमात्मा के मार्ग है। जमीन आसमान है, मट्टी में मिला दिया जाएगा, सबके अहंकार तोड़ दिए जाएंगे। कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वक्त का इंतजार हो रहा होता है, बस वक्त। क्योंकि असंग जन्म तक जीव ने रोना होता है ना, असंग जन्म तक। घोर नरक में भी पेरा जाएगा, बहुत याद करेगा, बड़ी माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। तो ये इतनी सारी रीलें दिखा दी जाएंगी, चाहे भगत हो, चाहे ये जगत हो। अभी जो अभी तक बहुत कूद रहे थे, दिखला दिए जाएंगे कि ये भैया ये कितने समय क्या क्या कर रहे थे, आप लोगों ने क्या क्या करा, तब कहां गई थी। इंसान हो आप, लो भैया, जब समझ ही नहीं पाए तो जाओ, इसमें पेरे जाओगे। तुम्हारे मानने न मानने से स्वर्ग नरक नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तुम्हारे मानने न मानने से सत्य थोड़ा ना बदल जाएगा। ये तो सब कुछ परमात्मा के हिसाब से चल रहा होता है। जीव की औकात क्या है? उस सांप की मर्जी बिना नहीं तरुवर पात हिलनता। कुछ अभिमानी अहंकारी बोल रहे थे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कि कौन कहता है उस सांप की बिना नहीं तरुवर पात हिलनता, लाओ हम पूरा पेड़ हिला दें। तो बालक हैं बड़बोलों का, क्या करा जाए। वैसे तो बड़बोलों की औकात सामने आने वाली है। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का ही मार्ग है। वसुधैव कुटुंबकम, ये तो सारे किताबी शब्द थे। इस देश से होना, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व गुरु, ये बनाएंगे। वर्तमान में मोदी जी हिंदू, ये बनाएंगे। इन्हें क्या मालूम है इन बालकों को? हाँ, इन्हें भी अगर जो कुछ बंदे बनना है तो अपनाएंगे मार्ग को, नहीं तो आ गया है वक्त।
सिस्टम तो टेक ओवर होना है। ये तो हुई आध्यात्मिक। साइंटिफिक लैंग्वेज सुन लो, यानी जो जीव को साइंस फिक्शन बहुत देखी हुई है ना, वो भाई एलियन है दास। ये पृथ्वी का सिस्टम टेक ओवर होने वाला है। अब पृथ्वी पे इतनी क्षमता नहीं, इतना ज्ञान विज्ञान नहीं कि वो टकरा सके। है ना, तुम्हारे भविष्यवक्ताओं ने कहा कि पृथ्वी पे एलियन आएंगे और वो हमारे बीच में ही रह रहे होंगे, उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो हर हिसाब से जीव को हिंट दिए गए हैं, हर हिसाब से, कि कोई कैसे भी मान कर करके बन तो ले। तो जिन लोगों की बुद्धि नहीं है, जो मशीनें हैं हमारी, और वो अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, ये बीमारी अहंकार की बीमारी है कि मैं कर रहा हूं कार्य को, मेरी जमीन, मेरा शरीर, मेरी मर्जी, जो मैं चाहे करूं, आजाद हूं मैं। इसी को अहंकार कहते हैं, अपने आप को कर्ता मानना। तो गलतफहमी दूर कर दी जाएगी कर्ताओं की, कि कौन कर रहा कार्य को, तुम मशीन हो या क्या हो। भाई तू खड़ा खड़ा भी चो रहा, कुछ कर ले, हिल डुल ले, चला चमडुल्ला। तो पुण्यात्माओं, ये पाप कर्म डाल ले जा रहे होते संगत पे। तो लाइव गेम की अलर्टनेस है कि भैया लाइव रहना है, होश में रहना है। क्योंकि अगर जो यहां गफलत हो गई, खड़ी हो भाई, खड़ी हो, बदतमीज कहीं की, तो अभी जो गफलत हो गई, तो ये थोड़ी ना मालूम है इनमें से कितनों का अभी पहले राउंड में हो जाएगा, दूसरे राउंड में हो जाएगा, तीसरे राउंड में तो होना ही होना है। सत्युग में तो जिनका भक्ति करना उद्देश्य है, वो ही जाएंगे। पर ये टाइम है कि अपने आप को परिवर्तित कर लो। कमियां या कमजोरियां इस वजह से संगत की भी बताई जाती है, भक्त समाज की भी बताई जाती, कि जब तक बताई जा रही हैं तब तक उसे लाइव गेम में हो दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो दुर्गति है। दुर्गति है हर चीज की। परमात्मा ने अपने सत्संगों में ऐसा कोई भेद नहीं है जो नहीं दे रखा है। जीव को जब जाएगा तो जो गुरु ने निमित्त बना है रील बनाने में, जो सदगुरु साहब बने हैं कि ये सत्संग था, ये था, ये आए बोलने, क्या था रिस्पॉन्स आपका? गुरु कितने समय संघर्ष करा, क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या वार्निंग दे रहा था, क्या क्या आप अपनी भीतर बाहर क्या थे, मन से क्या सोच रहे थे। जीव का हर रात को जो सोता है, इसका सारा फैक्ट्स चला जाता ऊपर, कि मन में ये सोच रहे थे, कर ये रहे थे, गुरु ही ने ये कहा था। सारा इनके अंदर फीड है, सारी मशीनों के अंदर फीड है। वहां पे कोई नहीं बोल सकता, ये सामने दिखला दिया जाएगा। चिल्लाते रहना नरक में, चिल्लाते रहना उसमें, हर बार तपशिला पे जाना, नरक में जाना, पुण्य स्वर्ग में भोग लेना, फिर ये कर लेना, ले लेना सब। तो 1000 साल का ये प्राइम टाइम है, शुरू होगा। जो निकल लिया निकल जाएगा सचखंड, और जो रह गया महाकाल की एंट्री। 1000 साल बाद महाकाल की एंट्री। फिर नकली गुरु, पृथ्वी पे 4 नकली गुरु आएंगे, वो 4 सारी पृथ्वी पे टेक ओवर कर लेंगे। पवित्र कबीर सागर में लिखा है उनके नाम तक, चारों टेक ओवर कर लेंगे। ज्ञान तो यही चलेगा, पर वो होंगे नकली सारे, कोई अधिकारी नहीं है। और फिर जीव जाल में फंसेगा, फंसता चला जाएगा।
और धीरे 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 50,000 साल बाद तो घोर कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। 50,000 साल बाद घोर कलयुग स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय बाद फिर कल्कि जी की एंट्री हो जाएगी, धड़ाधड़ कटाई होगी, काट काट के छोड़े जाएंगे। एंड में जब पूरी कटाई हो जाएगी तो जो बचेंगे कुछ, जो सार नाम प्राप्त होंगे और यहां से निकल नहीं पाए, 1,000 साल में जिसे सार नाम मिल गया और वो निकल नहीं पाए, अपने विकार नहीं छोड़ पाए, वो ही बचेंगे। अब सोचो सार नाम वाले की दुर्गति है, ये तो प्रथम मंत्र वाले हैं बालक। वो अंत में 1.5 फुटिया वो जाएगा सतयुग में, सारी पृथ्वी पे पानी भर जाएगा और उनके बच्चे होंगे पहले 5-6 फुट, फिर 1.5 फुटियों के 6-7 फुट, फिर 10-15 फुट, 20 फुट, यानी ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएंगे, कोई वो नहीं होगा। वातावरण इतना शुद्ध हो जाएगा दोबारा, सारी पृथ्वी पे लंबे समय के लिए हो जाएगा पानी पानी। वो पहाड़ पे रह रहे होंगे और वहां से, तो ये इस मार्ग में गफलत करने वालों की वो है। लो 4,55,505 बोल रहे हैं, तो 4,32,000 का कलयुग है, 1.5 फुटिया जाएंगे सतयुग में। कुछ ऑन टिप्स हैं, इतने ही जा पाएंगे और वहां से फिर खेल शुरू हो जाएगा। और कब तक दुर्गति होगी 1.5 फुटियों की? तो ये इस मार्ग में गफलत था। ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही, जो जग में मरो नहीं मर पाएगा ना, ये शेड्यूल बता दिया गया है और हर की रील दिखा दी जाएगी। अंदर ये सोचते थे, बाहर ये करते थे और इसका तुम्हें प्रतिफल मिल रहा है। कोई कोई नहीं बोल सकता परमात्मा के सिस्टम के बारे में कि फेयर नहीं है। तुम्हारे पे मेहनत नहीं करी गई, तुम्हारे को बताया नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है। तुम्हारी अपनी ड्युअलिटी, तुम्हारा गंदा स्वभाव, तुम्हारे धोखा देने की वृत्ति, भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। इस मार्ग में गफलत, इस मार्ग में नर नारायण देह पाके फिर 84 जाएं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि तुम्हारे को भक्ति कराने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट बियर कर रहा होता है, तब तुम भक्ति कर पाते हो इस श्लोक में, ऐसे नहीं कर पाते। तो पुण्यात्माओं, कभी आपको जोर दिख रहा होगा, कभी कितने घंटों के सत्संग हो सकते हैं, लगातार सारी रात बैठ सकता है। सुनने वाले होने चाहिए, तो अभी खुश हो रहे होते थोड़ी देर में, कहां से करेंगे? और पाप पृथ्वी पे तेजी से बढ़ रहा, वो दबाव होता गुरु पे, इतने लोगों का भार होता जो आने वाले हैं, जो हैं। और ये चल गए अगर जो दोगले, इनका तो पाप पुण्य दोनों अकाउंट खुले में प्रथम मंत्र वाले हैं। अभी अब 6 को होगा या 7 को होगा ये मालिक जाने, 5505 हो जाएंगे कंप्लीट। 6 को, 6 सितंबर को 6 को ही हो जाएगा जजमेंट डे, या नेक्स्ट डे होगा 7 को होगा, ये मालूम पड़ जाएगा। साहब जाने क्या काट देंगे, क्या करेंगे, वो मालिक की वो, पर ये लग जाएगा। अब कोई अंधागधा नहीं बन सकता इस मिशन में। और जो भाग के आने वालों की संख्या है और टॉप माल, सारी पृथ्वी कंट्रोल कर ली जाएगी। उसके बाद पहले ये देश का सिस्टम टेक ओवर होगा, उसके बाद सारी पृथ्वी ग्रेजुअली, यानी पृथ्वी कंट्रोल कर ली जाएगी। और कुछ कर दिया जाएगा साफ, जहां ज्यादा ही पाप बढ़ा हुआ है, जो भक्ति योग्य नहीं है, वो जाते रहेंगे, इस देश में भी और विदेशों में भी। और दुर्गति का वक्त स्टार्ट होगा। रिलीफ यहीं से है, कहीं से नहीं। रिलीफ यहीं से मतलब इस आश्रम या पर्टिकुलर स्थान की बात नहीं हो रही, इस पंथ से है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा है। यहाँ पे तो परमात्मा ने बस निमित्त बनाना था, बाकी तो मालिक सब कुछ सेटल करके रखे हुए हैं। होगा भाई, होगा वही।
हुई है वही जो राम रचि रखा। अलार्म बजेंगे, अलार्म बजेंगे और जब जाएंगे तो मानेंगे। अभी मान पाना कठिन है, कुछ ही दिन बचे हैं, माया बड़ी प्रबल है। तो पुण्यात्माओं, अब गीता जी शुरू करते हैं। यही कुछ तत्व ज्ञान का संदेशा था और जीव के भाव के ऊपर रहता है। दास को परमात्मा जो निमित्त बनाते सत्संग के लिए, कि कौन कितने भाव से सत्संग सुन पा रहा है, कौन कितने भाव से अपना वो कर पा रहा है, इन पे क्या मुसीबत आने वाली, इन पे क्या वो होने वाला। तो ये रोशन कहाँ गया? अबे तू ही नहीं, दूसरा रोशन कहाँ है? गया सोने? सो गया? दर्द हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। पुण्यात्मा एक बात और बुलवा देते हैं। अब दो बच्चों को परमात्मा ने दीक्षा के लिए निमित्त बनाया। एक तो आकर के दोबारा ले रहा है क्योंकि आया यहाँ पे, उसके माता जी को बताया गया कि इस पे इतना पुण्य नहीं है पहले का, पहले भी नशा और वो करता था। वो तो ये आश्रम ऐसा बना रखा है मालिक कि यहाँ पे एंट्री होते ही एक जो इंजेक्शन लेता हो अपनी नसों में, वो नशा छोड़ के आ सकता है क्या? यहाँ पे अपने आप पहुंच सकता है क्या? नहीं, परमात्मा लाते हैं। और उसे अगर जो उसने मेहनत करी तो आपको अभी ये दिनों में ही परिवर्तन दिखवा देंगे कि क्या माल एसेट ऑफ द सोसाइटी होगा। कोई परमात्मा की कृपा ये जो नशे वाले हैं, इन्हें तो पुलिस भी छोड़ करके रखती। ये चोरी करते हैं, मार देते, सब कुछ कर देते। माँ को बोला था उस समय भी कि भाई इसके पास पुण्य नहीं है, इसके साथ रोके तो नहीं, गुरुजी आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। फिर बाद में अरदास करते और वो करते, खुद का भी नकलीपन दिखाते, खुद भी मुसीबतें झेलते हैं। बाद में अब आप आया वो, क्योंकि भग गया था फिर घर से, क्योंकि 1 महीने तक चला ठीक। 1 महीने वो पुण्य कितने दिन चलते जो आकर के 2 दिन में यहां से भग गए? 2 दिन के पुण्य 1 महीने तक चले, फिर गया दोबारा उसी नशे गैंग में। फिर मार हो रही, फिर ढूंढ रही, फिर अरदास करे। यही तो भक्ति होती इन लोगों की कि भगवान नहीं, अलादीन का चिराग है, घसते रहो और बोलते रहो, और जब बोले तो मानो ना, अपनी चलाओ। अभी भी आया है, उससे पैर छुआए गए तो पैर जल रहे थे। पाप इतना होता। ये इस वजह से आप लोगों को चीजें बताई जा रही है कि क्या मार्ग है ये। जो 24 घंटे नशे में रहता हो, जिन्हें पुलिस भी छोड़ रखी हो कि ये मरे जिए चाहे कुछ भी करें, इनसे पंगा नहीं, तो वो यहां पे आकर के बंदे बनाए जा रहे होते हैं। कोई डॉक्टर कर सकता, कोई गुरु कर सकता, पृथ्वी पे करके दिखा दे एक कभी। गलत चीजें छुड़ा दे। ये क्या नाम है वो बाबा का, वो मन पढ़ने वाला जो है, बागेश्वर धाम वाला बाबा, क्या नाम है? धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री। तो भैया मन पढ़ सकते हैं, कर कुछ कुछ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या चेंज कर देंगे किसी का? उनका खुद का ना चेंज हो रहा, उनका खुद का ना चेंज हो रहा, दूसरे का क्या करेंगे? यहां चेंज होते भाग्य। जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए और चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा बच्चा आए, प्रबल भाग्य का है, परमात्मा बना रहे थे इसे बंदा, अब आया है तो दिनों में एसेट ऑफ द सोसाइटी दिखवाएंगे कि भगत किसे कहते। इन लोगों को शर्म आएगी, पहले वालों को, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग होता, सबकी आध्यात्मिक यात्रा अलग होती, सबकी मेहनत अलग होती, सबकी ईमानदारी अलग होती। हर आत्मा का इंडिविजुअल वो है, इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल कर्मास है। बात यही है कि अगर जो जीवित जग में मरेगा, सारे यंग बच्चा है, तो हीरा ना जाने मेरा लाख टके का मोल। मनुष्य जीवन इतना कीमती ड्रेस है और उसे ऐसे ही गफलत में उड़ा दिया जा रहा। तो पुण्यात्माओं, ये कैटेगराइजेशन है सारा यहाँ पे ऊपर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
ये जात पात, ये सारा कैटेगराइजेशन है। ये देश देश भी एक कैटेगराइजेशन है एंड में, क्योंकि ये पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है ये देश भारत, और इसमें भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्थान है। तो जो तमोगुणी स्थान है, पहला झटका, त्रिगुण उपासक पहला झटका प्रिपेयर्ड, मालूम पड़ जाएगा फिर कौन है भगवान। कर लो अरदास, हो तो गया। ये जितने भी फ्रॉड हैं कि जी आरती करो हमारी, कल की अवतार, ये रहा मेरा बेटा, ये रहा वो, कितने हैं, हर दूसरा कह रहा मैं अवतार, हर दूसरा कह रहा मैं अवतार कल की। ये सारे नकलियों की पहली बार में ही हो जाएगा काम। ये लो हरामजादो, अब आ जाओ। कहां गया, कल की है तो कल कुछ। वो एक कहावत है, बाप ने ना मारी मेमनी बेटा तीरंदाज। तो यानी द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं। अपना कोई हिसाब किताब नहीं भाई, बंद करना हो बंद कर लो, बंद करना बंद कर लो, जिन्हें चाहिए चाहिए कर लो। तो पुण्यात्माओं, यहां से मौसम परिवर्तित होता है, यहां से दुनिया चलाई जा रही। मानो ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क थोड़ा पड़ता, यहीं से बचाई जा रही, यहीं से बचाई जा रही, यहीं से कराया जा रहा। अगले कुछ दिनों में यहाँ के बारे में रोते गाते चिल्लाते आएंगे, रोते गाते चिल्लाते आएंगे। तब रील दिखा दी जाएगी ये सारी कि भाई ये जो बताया जा रहा था लाइव, ये जो यूट्यूब वो सब कितना परेशान करे। पर परमात्मा के मार्ग में हर्डल तो क्रिएट कर सकते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं सकते। वो मालिक की वाणी है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये मालिक की वाणी है। बहुत सारी वाणियां चुरा चुरा करके इधर उधर, कोई रहीम जी ले लेते, कोई कुछ ले लेता, कोई कुछ ले लेता। परमात्मा दया कर रहे होते, वो तो दाता है। चल भाई कोई बात नहीं, तू वो ले, तेरे यहां से वाणी ज्यादा पॉपुलर हो गई, तू ही अपना नाम ठोक ले। परमात्मा ज्ञान बता रहे होते। वाणी चोर, सारे ही तो वाणी चोर होते हैं। पृथ्वी पे क्या ज्ञान विज्ञान होता भाई? हमारे साहब जब दया करते हैं तब तो ज्ञान विज्ञान आता पृथ्वी पे। तो पुण्यात्माओं, वो प्राइम टाइम शुरू हो गया है। आज ये जो दो बच्चे हैं, अगर जो मेहनत कर गए जीवित जग में मर गए, तो बात बनी बनाई है। और कोई नशा नहीं पृथ्वी पे छुड़ा सकता, वो भी इंजेक्शन वाले। इंजेक्शन वाले कौन सा एलएसडी लेता था, क्या लेता था, ये भी नहीं मालूम। कुछ मालूम है क्या लेता था? स्मैक है, ने वो तो ले लिया गया, उसका ले लिया गया। तुम तो बता ही नहीं, अब बता रही हो। वो तो ले लिया गया। हाँ हाँ, अब कुछ नहीं है। तभी वो आशीर्वाद से चलते हैं पुण्यात्माओं। इस गेट में न ये आश्रम पहले जैसा रह गया, इसीलिए फुल प्रूफ कर दिया गया ये आश्रम, फुल प्रूफ। या किसी की नहीं चल सकती। जो पहले आकर के थोड़ी बहुत टैं कर लेते थे ना, दिखला दिया जाएगा। एक एक दिन आगे बढ़ रहा। ये 12वें पंथ वाले नकली, ये कह रही है छुट्टेगा, वो छुट्टेगा। जितने पहले थे वो नशेड़ी बन गए, जो पहले भगत थे वो नशेड़ी बन गए। या दूसरों को क्या छुड़वाएंगे? वो शैतान भी एक्सपोज होने वाले। सबसे पहले उनकी दुर्गति स्टार्ट, उन शैतानों की, वो महाकाल के एजेंटों की। और जो उनका सपोर्ट करे, नेता, अधिकारी, जज, इन सब की दुर्गति है। पहला लॉट इनका है, पहला लॉट इनका है। दुर्गति तो दिखलाते इनकी, ऐसे ही थोड़ी ना। पता नहीं कितने भगत बनते थे ये नकली, पवन, रामचंद्र, इसके जैसे और कितने नकली आने वाला है सब। ये तो अपनी लास्ट नौकरियां कर ले अपनी लास्ट नौकरियां। ये भी जब पहला झटका लगेगा तब चिल्लाएगा जी, पछताएगा जी। इनमें भी जितने असली बचेंगे, पाप पुण्य दिन के अकाउंट तो खुले ही हुए हैं।
जिनका वाकई में भक्ति करना उद्देश्य होगा, बात उन्हीं की बना करती है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। यहाँ ना नकली चाहिए भाई। आप भोग को त्याग कर सकते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको त्याग करने का प्रयास कर सकते हो तो भक्ति करो, नहीं तो कोई बात नहीं, पुण्य मिल गए हैं, जब तक जिंदा रह सकते होगे रहोगे, कुछ समय बाद पाप पुण्य दोनों अकाउंट खुले में है। पुण्य स्वर्ग में भोग लेना और पाप नरक में भोग लेना। हर बार तप्तशिला पे बोनस जाना। और ये असंख्य जन्म की आध्यात्मिक यात्रा, 1000 साल बाद नकली गुरु और नकली भगवान, फिर ढूंढते रहो कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। वो पिक्चर के गाने बन जाते फिर, हे भगवान कहाँ है तू, और भगवान कह रहे मैं तो तेरे पास में, और जब आते तो कोई मानता नहीं। यहाँ वही चाहिए, महाकाल जी जैसे 1000 हाथ दिखला रहे, 1000 सर दिखला रहे, तो अर्जुन कांपता हुआ कह रहा ना जीना, आप ही आदि ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म सनातनम हो, आप ही यानी पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म भी आप ही, पूर्ण यानी सनातन ब्रह्म भी आप ही। तो कांपते हुए कह रहा था, डर के मारे कह रहा था, मेरे गलतियां माफ करो जी, मैंने आपको जो ऐसे कहा हो। अब बाद में वही अर्जुन दोगला, बाद में जब किशन जी जा रहे थे अपना चोला छोड़ के, कि इसने तो धोखा ही धोखा दिया भाई, जब पिटा गांडीव पे, यानी गांडीव लेकर के कुछ नहीं कर पाया। तो ये होती ड्युअलिटी। तो ये वही जीव तो हैं, सारे वही जीव हैं। और ड्युअलिटी और रियलिटी, किसमें ड्युअलिटी और किसमें रियलिटी है, ये मालूम पड़ जाएगा। अकाउंट दोनों खुले रहेंगे, पाप और पुण्य। हाँ, बुढ़ापे में मृत्यु से कष्ट छूटने का यत्न कर रहे हो, ईमानदार हो मनसा वाचा कर्मणा, तो पुण्यात्मा ऐसे लकीर मार दी जाएगी, सम्राट झाड़ू देता ना कांटा लग जाए। अब बाकी सबको ये थोड़ी ना कहा जाता कि यहाँ पे जिस 10 बार गर्ज ले ये भक्ति करे, नहीं तो जाए भोगे अपना, ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता, ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता। आज तो कोई दवाई नहीं खाता पृथ्वी पे, ये वो संगत है। और जो नकली खाते हैं वो नकली हैं, वो खाएं। बाकी दिखला तो दिए, यहाँ पे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, और ना कोई कुछ बिगाड़ सकता, सरकारें बिगाड़ सकती। वो 12वें पंथ में वाले नकली यहाँ पे 2 हैं जेल वाले, जिनसे कहा गया भक्ति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक को दंडवत कर करके बस, ये सच्ची भक्ति है। कहा गया भाई सरेंडर हो जाओ कंप्लीट, तब बनेगी बात। नहीं तो मैंने दिन वाले की जमानत कैंसिल करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज जा ये कर दे, ये यहीं पे है। क्या सरकार चला रही है देश? कहा गया कानून भाई, कहां उन्होंने जमानत वो करवा ली, और कहां उन्होंने जाके इन्हें अरेस्ट करवा दिया, कौन सा हमला कर दिया, बाहर भी गए, रह के भी आए। तो ये छाती पे मूंग दली जा रही है, सबको सामने दिखाया जा रहा है। असली होंगे तो कर लेंगे भक्ति, नहीं होंगे जाएंगे। पाप पुण्य दोनों अकाउंट खुले हैं, पुण्य दे दिए गए, तुम्हारा दोगलापन सामने है, जो मर्जी कर लो। यहाँ पे चमत्कारों की कमी है, चमत्कार तो बाई प्रोडक्ट है सतभक्ति का। तुम अच्छे सच्चे ईमानदार होने चाहिए, मन कर्म वचन से, ये भीतर कुछ बाहर कुछ, ये भक्तों के लक्षण थोड़ी ना है। तुम्हें मालिक अपना पंजा रखे हुए हैं तो टीटी पाक रहे, ये 1 मिनट में हट गया फिर वही आम जीवो, दुर्गति है, यही मारेंगे सब। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग होता, वो बात अलग है कि जीव में जब प्रेम और ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो दिया जा रहा होता और प्रेम होता नहीं, प्रेमी भी बनाया जा रहा होता। क्योंकि राक्षस स्वभाव में क्या प्रेम होगा बताओ? वो दास जानता कि कितना प्रेम है इनमें, कितने असली हैं कितने नकली हैं। एंड में जाके करड़ा होना पड़ता। गुरु तो अब बनाए दास, उससे पहले तो इनके साथ एडजस्ट होते 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 अब इन्हें जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा होता तो अपनी औकात मालूम पड़ रही होती, और अब रियल औकात में लाया जा रहा है। अब रियल औकात में लाया जा रहा है कि कितने तुम इन्हें, क्योंकि लाइव समझाया जा रहा है, कितने तुम मन के वश हो और कितने तुम्हारी आत्मा उठी है भीतर।
तो जिसे शर्म आ जाएगी अपने कृत्यों पे, कुकृत्यों पे, वो भक्त बन जाएगा। जो बेशर्म होगा उसी जाल में है, अकाउंट दोनों ओपन है। परमात्मा जब देख लेते हैं कि महाकाल के उसमें नहीं जाएगा उनका, क्योंकि सौदागर होते हैं ना, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तो ठग होते। ठग होते जब तक इच्छा पूरी तब तक मेरे गुरुदेव भगवान या परमात्मा या सर्वेश्वर या सदगुरु साहब, और जैसे ही परमात्मा ने कहा ना जीव की इच्छा पूरी, बच्चा सुखी, तो फिर काहे का भगवान कोड़ियों को परमात्मा दया करे, कोड़ी रिक्वेस्ट करे, जी आपने सबका कर दिया, हमारा भी कुछ कर दो। कहीं भी भक्ति नहीं करोगे, ना जी ना कैसे नहीं करेंगे, अभी तो शरीर से पीप निकलती, कहां से भक्ति कर लेंगे। परमात्मा ने दया कर दी, हो गए ठीक। सत्संग में ऐसे आते बाबूजी बनकर कर करके, फिर कहते वहां पे कोई संगत कहता भाई सेवा कर ले, तू कर ले, तू कर ले, देखिए तो बढ़िया कपड़े, शरीर सुखी, तो क्या हुआ, वैसे ही मरे दुर्गति से। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि परमात्मा कहे गुरु एक बिजली है, यानी संत को कहे कि संत बिजली है, खेलो मत, बिजली के लाभ उठाओ। वो क्या कहते हैं, कूलर चलाएगी, पंखा चलाएगी, लाइट देगी, हम उससे खेलने लगे तो भिड़ा के मार भी देगी। तो एक कहने का मतलब वो निष्ठुर नहीं होता, पर परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा है, मर्यादा में गफलत हो गई, तुम लाइव नहीं आ पाए, अपनी रोबोटिक प्रारंभ से निकल करके तुम लाइव गेम में नहीं आ पाए, तो भैया फिर अब क्या करें हम। कब तक कामना, कब तक तुम्हारी कमजोरियां, कब तक आत्म तत्व में नहीं आओगे। ये मार्ग मिलने के बाद, ये देखने के बाद कि कर्जे में मिशन चलता, हर कोई गाली देने वाला, सब कुछ वो सदगुरु साहब कब से इतने साल सत्संग, इतनी साल समाधान, इतने साल वो, उनके साथ क्या व्यवहार, संत के साथ क्या व्यवहार, सर्वेश्वर जी के साथ क्या व्यवहार हुआ, सारी कथाएं सब कुछ तुम्हें याद। उसके बाद तुम जानबूझ के साची तज रहे, उसके बाद तुम्हारे विकार ना जा रहे, क्योंकि तुम त्यागना ही नहीं चाह रहे। नहीं तो ये दिखलाए नहीं परमात्मा। ये बच्चा 4 साल पहले आया था जो आज दीक्षित हुआ था, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए आए हुए, जब पहली बार आए थे। पहली बार 4 साल पहले आए थे या 3 साल पहले, 3 साल ना, हाँ 3 साल पहले आया था। एक रात रुकवाए थे यहाँ पे, उससे ज्यादा पुण्य नहीं थे, एक रात का रुका हुआ, और वो अभी फिर आया 3 दिन पहले बच्चा। फिर बताया गया कि आजा बच्चे, सितंबर में तो अब उठा पटक है, तो कहे नहीं अभी नहीं, भिजवा दिए, आज दीक्षा ही लेने आ गया सीधा, वो हो गया। तो ये वो मार्ग है, यहाँ पे बुलाना नहीं पड़ेगा, यहाँ अपने आप आएंगे, जिनके संस्कार हैं वो संस्कार ला रहे हैं। अब ये लाइव गेम में आएगा। आज दीक्षा मिली है, अभी संध्या आरती के बाद अभी दीक्षा दी दास ने, और उसके बाद इस वजह से आज 1-2 मिनट ऊपर हो गए, और फिर आना, क्योंकि पुण्यात्माओं एक एक चीज शेड्यूल है। हमारे सदगुरु साहब का देखो, दास ने 20 घंटा आंखों के सामने देखा है, और उन मालिक के साथ जीव गद्दारी कर पाए ये 12वें पंथ वाले, तो इंसान थे 12वें पंथ वाले। क्यों मालिक ने कहा कि असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते थे 12वें पंथ वाले, क्योंकि इतने नकली होते, इतने नकली होते। उन्हीं में गुरुद्रोही होता, गुरुद्रोही की पेड़ पे चल रहे होते, होते भोगी, उनके पे क्या फर्क पड़ रहा, वो कहां से सत्य ग्रहण कर लेंगे। तो पुण्यात्माओं, भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त बहुत बड़ा होता है,
तो इसीलिए गिवन टाइम दिया हुआ था पृथ्वी पे, वो गिवन टाइम खत्म हो रहा है। ये संगत हो, 12वें पंथ की संगत हो, पृथ्वी पे जितने हैं, जो जितनी जल्दी आएगा उतना ठीक है। दुर्गति होके आएगा, आना तो है, जिनके प्रारब्ध में लिखना है, वो चाहे दुर्गति झेल के आए चाहे आराम से आए, ज्ञान समझ करके जल्दी आ जाएं, सरेंडर कर देंगे, अच्छी बात। नहीं करेंगे, कष्ट झेलेंगे, दुर्गति झेलेंगे। मार्ग एक ही है, वन वे ट्रैफिक है, कोई कोई ऑल्टरनेट या कोई सेकंड चॉइस नहीं है। बिगाड़ कोई कुछ सकता है, करके देख ले, कोई करके देख ले। चले पुण्यात्माओं, अब शुरू करते हैं गीता जी। दसवां अध्याय शुरू होगा आज। हैं 7, अरे हाँ, कल क्षमा करें, कल 7 हो गए थे, 8 से होगा। यार ये कैसे होता था? आपको 7 रिकॉल करा देता है पुण्यात्मा। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। खैर, इसका आपको बुलवा दिए थे, यानी आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि ये वाला लास्ट करवा रहे थे कल। आप देखें श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक। गहरी नजर गीता में हमारे मालिक अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। आठवां पहले यहां से पढ़ाते, फिर वहां से करवाते। अब अहम सर्वस्व प्रभुवः मत सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही। अब ये सुनते जाना इनका। अब ये एक्सपर्ट कमेंट है लाला जी के। एक टीवी का वो पहले कमेंट्री होती थी, तो उसमें कहा जाता था, आप सुनिए आप लाला अमरनाथ के एक्सपर्ट कमेंट। पुरानी जब क्रिकेट की कमेंट्रियां होती थी, तो पुण्यात्माओं ये जो अनुवादक रहे ना, तत्व ज्ञान से तो परिचित थे नहीं, अहम के आगे कर रहे मैं वासुदेव ही। बताओ अहम का मतलब मैं वासुदेव ही कहां से आ जाएगा? तो एक्सपर्ट कमेंट अपने ठोकते थे। मूल संस्कृत बिल्कुल सही है, समझ क्यों नहीं आई? इन अनुवादकों की वजह से नहीं समझ पाया कोई भी, और अनुवादकों की महिमा बनी हुई है। तो ये कलयुग पोल खोल समय होता। बताओ अहम का मतलब मैं वासुदेव ही कहां से लिखा हुआ है? अहम का मतलब ये होगा क्योंकि वो प्रिजुडिस थे, वो उन्हें मालूम था इससे ज्यादा उनकी बुद्धि की रीच ही नहीं थी, वो किशन जी से आगे हो ही नहीं सकते थे। तो मैं वासुदेव ही लिख रहे हैं अहम के आगे। तो ये लाला अमरनाथ के एक्सपर्ट कमेंट है, ये कुछ नहीं है, ये रहा मूल संस्कृत अहम।
इसी वजह से पुण्यात्माओं कलयुग सबसे बढ़िया समय होता है। कलयुग सबसे बढ़िया समय होता है भक्ति करने के लिए। इतने एविडेंस होते, इतने पॉइंट क्लियर होते कि कभी किसी जन्म में हो ही नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपने पीक पे क्या होती, पीक तो अब आएगी 1000 साल के लिए, जब कलयुग में सतयुग लगेगा तब अपने विज्ञान रहेगा, क्योंकि भक्ति आसान रहेगी विज्ञान से। अब पाषाण युग में चले गए तुम तो क्या भक्ति कर लोगे? छकड़े पे चल के, छकड़ा भी नहीं होता पहले तो छकड़ा भी नहीं होता। अब परमात्मा सत्संग में कहे भाई कि ये परमात्मा का दिया हुआ ये सारा ज्ञान विज्ञान, नहीं तो 4 युग में भैया तुम रथ के आगे तो तुम्हारा पहिए नहीं बढ़ पाए कि रथ और घोड़े लेकर के हाको, ये थी तुम्हारी औकात। ये परमात्मा का दिया हुआ भक्ति समझाने के लिए, और ये सुविधाएं, और ये सुविधा खत्म होने वाली पाप पुण्य के खेल के अनुसार। जिनके पाप बढ़ गए हैं, वो जो भोग चुके हैं, वो एलिमिनेशन का समय आ गया है। वैसे तो उनके काल मृत्यु महाकाल जी बहुत पहले कर देते, अगर जो परमात्मा ये मिशन की दया नहीं कर देते। पृथ्वी पे क्या क्या अभी तक हो चुका होता 2020 से लेकर के 25 तक, ये आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। और कितना दबाव यहाँ पे झेला जाता है। कम से कम माड़ा कम से कम 80 लाख कर जाओगा। बार बार बता चुका है दास, कैसे तकादे झेलते, सब करते, इन नकलियों को असली बनाने का प्रयास करते, इनके साथ एडजस्ट करते। और ये सदगुरु साहब जब इतनी बड़ी फौज के साथ करते हुए आए, दास को तो फिर भी सभ्य से मिले हुए होते हैं, बहुत सभ्य होते दास के पास। पर जो साहिब के साथ थे भाई सारे भस्मागिरी कैटेगरी के थे, वही गुरुद्रोही बने हैं। और उन्हीं की औकात दिखवाते भी कुछ दिनों में, उन्हीं की दिखवाते हैं, और फिर दिखवाते हैं, और फिर रोते हुए गाते हुए लोग आएंगे। क्वांटिटी का घमंड तो खत्म कर दिया जाएगा, क्वांटिटी कहां पे होगी दिखला दी जाएगी। ताकत किसे कहते हैं, भक्ति की शक्ति क्या होती, सब थ्योरी प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा। चलें इस पे आए तो ये लाला अमरनाथ के जो एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं, जय दयाल जी, अहम को मैं वासुदेवी, अज्ञान है। हमारे साहिब ने सब चीजों का अनुवाद करके रखा हुआ है, इसी वजह से भाई ये और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा गहरी निदर गीता में कायदे में भक्त बनने के लिए 2 ही पर्याप्त हैं। बाकी तो फिर भाई जितना मर्जी कर लो अपनी जिज्ञासा दूर। भगत बनने के लिए पीएचडी का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो बस इतना सा पर्याप्त है, ये समझ लो। ये भक्ति बोध सुबह से शाम के कोर्स हैं सबके, किसी के समझ में ही नहीं आए। मोक्ष मार्ग है इसमें, ये समझाने के लिए पूरी पृथ्वी को इतना पर्याप्त है। ये मर्यादा निभा लो, ये इसके हिसाब से चल लो, बस बात खत्म। पर इसमें इतनी त्रुटियां हैं, 12वें पंथ वाले नकली कुछ नहीं कर पाए आज तक, इसकी त्रुटियां नहीं सुधार पाए। इसको छोटी और करते गए, और छोटी और करते गए। इसके पेज वो पहले से हमारे साहिब गत्ते के उसमें इतना बढ़िया बनवाते थे, पर ये पैसों के पीर, सिस्टम चलाने वाले नकली अब तो इतनी सी कर रखे। ओहो, धर्म एक धंधा है, और धंधे की इंडस्ट्री वाले अब एक्सप्लोज होने वाले हैं, रोने गाने वाले हैं। तो आपको ये दिखलाया जा रहा है नकलियों का क्या होगा। तो ये लाला अमरनाथ के एक्सपर्ट कमेंट हैं, ये हमारे साहब सही कर रहे हैं सारी चीजों का। हमारे साहब के अलावा अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में और कौन बताएगा भाई? उन्हीं की बनाई हुई भाषाएं, उन्हीं की बनाए सब कुछ, वही तो बताएंगे, और कौन बताएगा? परमात्मा सत्संग में कहे डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता। दास डॉक्टर नहीं है भाई, अपने आप को डॉक्टर नहीं कह रहा, दास तो उनका कंपाउंडर है। जो डॉक्टर लिख देता है ना जो लैंग्वेज, कई बार कंपाउंडर या केमिस्ट्री समझ पाता कि वो ऐसी चिड़िया मारा होता डॉक्टर। बढ़िया से बढ़िया अंग्रेजी पढ़ने वाले भी नहीं समझ सकते कि भाई कौन सी दवाई लिखी हुई है, क्या लिख दिया इसने। वो केमिस्ट समझ जाएगा या कंपाउंडर समझ जाएगा जी कि क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड है। तो पुण्यात्मा ऐसे दास वो कंपाउंडर है। जो सदगुरुदेव जी लिख देंगे वो 12वें पंथ वाले हिंदी में ही तो थी, समझ पाए, वो दास ही समझ लेगा।
और कोई नहीं समझ सकता। तो ये तो जीव की औकात दिखलाई गई और बतलाई जा रही है, पर मान नहीं पाता जीव, मान नहीं पाता। क्या करें? तो जो अच्छे पहलवान होते वो तुरंत अपनी हार मान लेते, हाथ मिलाते, और परमात्मा के कुछ बड़े करड़े से होते वो अपनी दही तुड़वा के ही मानते हैं। तो अब दही टूटने का वक्त आ गया है, तो दही तुड़वा करके ही, गुंजाइश तो कम है मान पाने की, पर देखते हैं फिर भी। लेट्स होप, लेट्स होप, क्योंकि लाइव गेम है, लाइव गेम है, मालूम है कि असंख्य जन्म तक रोना है। चलो, अहम मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर बसते हैं। ये देखो, ये इनका ज्ञान है। अब हमारे दाता क्या दया करे हैं। 8, मैं ही, देखे, मैं ही, यहां पे मैं वासुदेव लिखा हुआ है, यहां पे दाता कह रहे हैं मैं ही, यही है इसका अर्थ। और क्या है अहम का? वासुदेव, सबका, सर्वस्व सबका उत्पत्ति कारण हूं। उत्पत्ति कारण कैसे हैं वो? क्योंकि शरीरों के लिए तो वही उनके और दुर्गा जी के संयोग से होती ना, तो उत्पत्ति कारण हूं। मेरे ज्ञान अनुसार सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त ज्ञानी भक्तजन जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ये है कंक्लूड करना, ये कंक्लूड करना जो हमारे दाता के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इन श्लोकों को कंक्लूड और दास के अलावा कोई समझ नहीं सकता। कॉम्बो है ये। अब भक्ति स्टार्ट होगी पृथ्वी पे। ये आश्रम पहले वाला आश्रम नहीं रह गया है। यहां पे इन बच्चों में भी परिवर्तन है डे बाय डे, और होता चला जाएगा। एक एक रात पृथ्वी की काटना आसान नहीं है। एक रात की बात कर रहा। माड़े कर्म का जीव तो यहां पे गेट में ही नहीं एंट्री कर सकता, गेट में नहीं एंट्री कर सकता। अभी एक जोत का, इनकी माता जी, उस बच्चे का नाम रोशन है जो नशा करता था, तो अभी जोत प्रज्वलित करी थी जब पिछली बार आई थी। परमात्मा बुलवाए कि भाई जोत करा लो, और मालिक की इच्छा होगी आ जाएगा। भेज दिए मालिक। और ये कोई हो पाता? ये सत भक्ति। और उधर पाखंडी लोग ठग डाले सारी दुनिया को, और कुछ नहीं रिस्पॉन्स हो रहा, सारे राक्षस बने हुए। तो पुण्यात्माओं, क्या बोलेगा दास? यह सदभक्ति की वो बच्चा आ गया जो बाहर भगा रहता था। आज दोबारा से उसकी कुछ तत्वभेद बचे हुए थे जो पिछली बार नहीं हुई, फिर आज दीक्षा कराई गई, और इन 2 बच्चों की आज दीक्षा हुई। तो क्या थ्योरी प्रैक्टिकल में आएगा, सारा दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का है, ये मालिक के अलावा बुधा मतलब ज्ञानी भक्तजन। अब यहां पे क्या लिखे हैं जी? आओ अब आपको एक एक का दिखाते हैं कि लाला जी क्या लिखे हैं, एक्सपर्ट कमेंट वाले। बुधा का मतलब बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को। वाह जी वाह, ठीक है जी। बुद्धिमान ज्ञानी, जो कह रहे हैं ना गीता ज्ञानदाता कि ज्ञानी को मैं प्रिय, मेरे को ज्ञानी प्रिय, वो जैसे ये है मेरी तमाम गति में जो कह रहे हैं ना, वो वाला श्लोक, क्षमा करें वो वाला उदाहरण नहीं था। उदाहरण ये है कि जो ये ज्ञानी है तो आत्मा नेक, पर है मेरी अनुत्तम गति में। वो अब ज्ञानी नेक होने के बाद भी उनकी अनुत्तम गति में कैसे होगा? अनुत्तम का अर्थ वो अति उत्तम कर दिए जयदयाल जी। बाकी भी सब वो कई जगह तो ऐसे ही लिख दिया, अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम ही करे हुए हैं कि भैया उनसे इतना झूठ ना बोला गया। और कईयों ने सर्वश्रेष्ठ गति लिख दी, ठीक है जी। तो ज्ञानी भक्त जिनको तत्दर्शी तंत्र नहीं मिला, मुझे ही निरंतर बसते हैं।
यही तत्वदर्शी संत मिल जाएगा तो समझ जाएगा महाकाल है, मैं क्यों जाऊंगा इनकी तत्वशिला पे, मैं क्यों नरक में पेरा जाऊंगा। तो ज्ञानी तो उसे कहते हैं पुण्यात्माओं। अब ये देखें, लाला जी के एक्सपर्ट कमेंट देख लें पहले। मैं वासुदेव ही अहम का मतलब मैं ही, फिर संपूर्ण जगत को यहां पे करे सर्वस्व, सर्वस्व का। तो आपको एक एक शब्द का दिखला देते हैं कि पूरा कैसे श्लोक ही बदल गया। सर्वस्व मतलब सबका, सिर्फ एक, और संपूर्ण जगत की। इन्हें जगत की परिभाषा भी नहीं मालूम किसी को। शब्द का भेद दास के अलावा पृथ्वी पे किसी पे नहीं है, ना हो सकता। पृथ्वी पे क्या, इस किस ब्रह्मांड, सातसंग ब्रह्मांड में किसी पे नहीं है शब्द का भेद। नहीं तो ये शास्त्री मनमाना आचरण थोड़ी ना करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। जगत बाउंड्री को कहते हैं, हिंदी के शब्द नहीं मालूम, क्या संस्कृत समझेंगे। जगत बाउंड्री को कहते हैं। और जगत तो एक किस ब्रह्मांड भी है, एक सातसंग ब्रह्मांड का भी है। और वैसे जगत कहा जाएगा तो जगत कहा जाएगा जो असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सचखंड के जो हैं वो, और सातसंग ब्रह्मांड, और ये है पूरा एक जगत। और दास है जगत गुरु। ये है जगत की रियल परिभाषा, और ये संपूर्ण जगत का। अब संपूर्ण जगत तो वहां तक का हो गया भाई। इस बालक को तो, यानी महाकाल को, इस बालक को तो यहीं तक का है बस। हालांकि वो तो संस्कृति बोला, उसने नहीं बोला ये, पर ये अनुवादक ने अपना अज्ञान ठोका हुआ। तो इस वजह से लाला अमरनाथ का दिखला रहे आपको ये क्या एक्सपर्ट कमेंट करके भक्त समाज का क्यों बताना पड़ रहा है इनके बारे में कि भैया भक्त समाज का नाश हो गया ये अनुवाद पढ़ पढ़ करके। और ये पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ अनुवादक हैं जयदयाल गोविंदिका जी, जो सबसे बढ़िया अनुवाद करे हैं ये गीता जी का। नहीं तो बाकी तो नेड़े तेड़े नहीं है जयदयाल जी के, नेड़े तेड़े नहीं है। ये उनका हाल है एक्सपर्ट का। तो देखें, और देखें जी, प्रभुव, प्रभुव उत्पत्ति का कारण, बिल्कुल ठीक जी। मतः, मतः मेरे ज्ञान अनुसार, चलो जी, मतः का कर दिया मुझसे ही। अब ये है, आपको एक एक शब्द का क्यों ये दिखवा रहे हैं, क्योंकि आपको महत्व समझो इस ग्रंथ का कि मतः का अर्थ यही होगा। और ये मुझसे ही, मतः का नहीं, मत मतलब मेरा मेरे ज्ञान अनुसार। भाई तू अपना मत रख, तो क्या मेरा ही कह रहा है कि मेरा ही, ये कहां से हो गया मेरा ही, मुझसे ही। तो भाई तुम्हारा मत क्या है, कॉमन भाषा में नहीं बोला जाता भाई अपना मत दे दो। जो इलेक्शन का भी कहा जाता भाई अपना मतादान करो। मतादान मतलब भाई आपकी क्या मंशा है, किसे वोट देना है। मतदान यानी जिसकी आपकी इच्छा उसे जाकर के दे दो, यानी वो हो गया। मुझसे ही कहां से हो जाएगा। तो अपने एक एक शब्द का इस वजह से दिखला रहे हैं, आपको मालूम पड़े कि ये जयदयाल जी गोविंद का और सदगुरुदेव जी की आपको क्यों दिखाई जा रही है, कि आप समझ सके नकली असली में कितना अंतर है। और कभी भी जीव इनको पढ़ कर करके कभी भी कंक्लूड कर ही नहीं सकता। एक एक शब्द का दिखला दिए, सारे शब्दों में उल्टा सीधा है, एक दो को छोड़ करके पूरे श्लोक में अर्थ के अनर्थ है। मतः मुझसे ही, सर्वम सब जगत, यानी यहाँ 21 ब्रह्मांड की बात है, दास आपको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि सदगुरुदेव जी अगर जो यहाँ पे वो लिख देते, अब जीव ने जगत समझ नहीं पाना, दास के अलावा कोई समझ नहीं सकता। तो इस वजह से कई जगह सदगुरुदेव जी पूरा बढ़िया एक्सप्लेन नहीं करे। और वो नौकर के भी तो नौकरी छोड़ेंगे, नौकर भी तो कुछ निमित्त बनेगा। तो सर्व सब जगत, चलो जी, सर्वम सब जगत बिल्कुल ठीक करे जी। जहां ये ठीक करे हैं सदगुरुदेव जी ने एज इट इज क्रेडिट दे दिया, एज इट इज क्रेडिट दे दिया कि ठीक बोला है बच्चा।
प्रवर्तते, चेष्टा करता है, चेष्टा करता है, एज इट इज। दो बिल्कुल ठीक शब्दों का करा इन्होंने। इति, इसी प्रकार, इस प्रकार, तीन का ठीक करा जी। और बाकी किसी का नहीं करा, पहले देखते हुए आ रहे हो आप। ये चार का प्रभाव का भी ठीक कर दिया। इति, मत्वा, समझकर, मत्वा समझकर। पांच, भाव समन्विता, भाव समन्वित, श्रद्धा और भक्ति से युक्त, श्रद्धा और भक्ति से युक्त। छह शब्द भाई, कमाल ही कर दिया, 6 शब्द का अर्थ सही कर दिया। बुधा, बुद्धिमान भक्तजन। अब बुधा ज्ञानी भक्तजन। ज्ञानी और बुद्धिमान में अंतर है। बुद्धि तो सबके पास होती, ज्ञानी जिसे मालूम है कि भक्ति तो एक की करनी है। वो बात अलग है कि इनकी शरण में भी ज्ञानी होते, महाकाल जी की में, क्योंकि उसे मालूम थे वो एक पे तो आश्रित हैं। वो महाकाल जी को पूर्ण परमात्मा समझ करके कर रहे हैं, पर आश्रित के ज्ञानी तो है, उसे मालूम था कि मेरे को बाकी सब में ये सिस्टम है, देवी देवता दुर्गा जी सिस्टम है, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, सारे उनसे नीचे नीचे के हैं, तो भक्ति एक की करनी है। इस वजह से कहा गया बुधा मतलब ज्ञानी भक्तजन। और वो कह रहे बुद्धिमान भक्तजन। अब बुद्धि तो है ही, जब मनुष्य है तो बुद्धि तो है ही, किसी भी स्तर की बुद्धि हो। तो बुद्धिमान और ज्ञानी में ये अंतर है। आप समानार्थी शब्द में भी प्योर समानार्थी नहीं होगा, इन दोनों के शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। ज्ञानी मतलब जो एक इष्ट की पूर्ण की भक्ति करना चाहते हैं। तो तत्व ज्ञान के तत्दर्शी संत नहीं मिला, इस वजह से मालूम ही नहीं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। कोई तो बेचारे है तो ज्ञानी, पर है अनुतमाम गति में। यहाँ पे ये अब चरितार्थ तो हमारे साहिब जी के ये बुद्धिमान करके ये भी गलत कर दिए। माम मुझ परमेश्वर को ही, अब फिर वही माम का मतलब यहां परमात्मा दाता कहे माम मुझे ही, ठीक है जी, मुझ परमेश्वर को। अब ईश्वर परमेश्वर होता, इसलिए परमेश्वर के ऊपर का ही नहीं ध्यान है। ये क्या देख रही हो? अच्छा वही उसी में ना सत्संग लाइव। अच्छा ठीक है, हाँ है क्या? अच्छा ये लाइव में ही चल रहा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, माम मुझ परमेश्वर को ही, ठीक है जी। ये भी गलत कर दिए। भजनते निरंतर बसते हैं, निरंतर बसते हैं। तो जी 7 शब्दों का 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 में से 7 का सही करे। 5 का गलत अर्थ करने से पूरा श्लोक बदल गया। 5 का गलत अर्थ करने से पूरे श्लोक का अर्थ बदल गया पुण्यात्माओं। तो ऐसे दिखलाया जा रहा आपको कि कैसे, क्या इस दया है यहाँ पे और क्या ये अर्थ के अनर्थ करे हुए हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कहते हैं, क्यों हमारे साथ के अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में परमात्मा ही बताते हैं और कोई बता ही नहीं सकता है, और कोई बता ही नहीं सकता है। दस 9 भैया जान बची भी करे, दास तो सारी रात बैठ सकता। हाँ बता देना भैया कब हाथ खड़े हो रहे। हाँ मच्चिता मद गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। पुण्यात्माओं आज 9वां श्लोक लास्ट होगा, ठीक है? क्योंकि इससे ज्यादा बाहर भी जो देख रहे होंगे ना, दास नहीं चाहता किसी के कर्म बिगड़े, जितना देखे भाव से देखें। और क्योंकि एक्चुअल सत्संग को जो भगत ही देख पाएगा, दूसरा झेल नहीं सकता है। उस पर कितना पाप डाल देते, महाकाल जी देखने ही नहीं देते। तो इन्हें होश में रखने के लिए या बाहर होश में रखने के लिए, खड़ी हो भाई बदतमीज, खड़ी हो।
तो होश में रखने के लिए कि इनके भी कर्म ना बिगड़े, और वो ना बिगड़े, नहीं तो दास को परमात्मा बुलवा रहे ना। कल तो कुछ बच्चों को लाना था और वो निमित्त बनना था, दबाव भी था, पर परमात्मा दिखला रहे होते आपको वही दास है, वही पंथ है, वही डेली रूटीन है। 10 दिशा का दर्शन ना कंजोरा काल, बच्चे आ गए बच्चे। यहाँ तो भीड़ करके हर कार्य होते हैं ना, यहाँ वैसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं। तो ये नवा बस लास्ट है, बाकी कल से परमात्मा कल निमित्त बनाएंगे, क्योंकि इतना ही आज बच्चों का खड़ा हो मां, इतना ही आज आज और दिन से बेटर रहे हैं, और दिन से बेटर परफॉर्मेंस है इन बच्चों की भी और बाहर भी। और वो ऑटोमेटिक सिग्नल है दाता का। सत्संग दास निमित्त मात्र एक पुतला है अपने मालिक का, वो मालिक करवा रहे होते हैं। दास की कोई औकात नहीं है सत्संग करने की। तो अपने आप कितना करना है, 4-4 घंटे के दिन परमात्मा करवाए हुए, 3 घंटे कुछ मिनट का है वो। तो परमात्मा दया करके कितना भी उस दिन भी और भी निमित्त बना सकते थे, परमात्मा दया की पूरी पिक्चर तो हो गई है। 3 घंटे की पिक्चर देखते बाहर दुनिया में, अब इससे ज्यादा बड़ा निमित्त बना दिए परमात्मा तो झेल नहीं पाएगा कोई। तो पुण्यात्माओं देखें 9वां श्लोक, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं। और मुझ, अब फिर माम का मुझ वासुदेव ही, देखे लाला जी का एक्सपर्ट कमेंट, हर जगह ठोक दिया अपना ज्ञान। माम मुझ वासुदेव को ही निरंतर रमण करते हैं। अब देखिए हमारे दाता क्या दया करे हैं 90 पे। चलो जी, आज जय दयाल जी का तो ओवर, ठीक है। अब दाता का एक्सप्लेन करके आज वाणी को विराम देंगे। मेरे पे आधारित प्राणी, देखिए ये है एक एक शब्द का मतगत प्राणा, इसी को जानने वाले और मेरे में लीन मन वाले आपस में विचार विमर्श करते हुए और नित्य संतुष्ट रहते हैं तथा मां मुझ में लीन रहते हैं। ये है आज्ञा बिल्कुल प्रिसाइज्ड। तो पुण्यात्माओं, ये कुछ शब्द में अपने एक्सपर्ट कमेंट करने से भक्त समाज भी भ्रमित हो गया सारा, और वो तो खुद तत्व ज्ञान से परिचित थे ही नहीं, वो तो थे ही नहीं, वो बालक हैं जो कर रहे हैं यहां पे, महाकाल के खिलौने हैं बच्चे, नेक उद्देश्य होते हुए भी। पर जिसे सृष्टि रचना नहीं मालूम, तो पुण्यात्माओं कभी भी किसी भी ग्रंथ का ना अनुवाद कर सकता ना समझ सकता। अब सृष्टि रचना के भेद से 12वां पंथ नहीं परिचित हुआ, जब परिचित नहीं हुआ तो वो 12वां पंथ लाखों गलत दिशा में, ओहो। और जो जिन अंधेगतों ने पाप कमाए ना पुण्यात्माओं, यानी परमात्मा के मार्ग में बार बार बुलवा रहे, काउंटडाउन, काउंटडाउन का मतलब समझते, उल्टी गिनती चालू, गिनते जाओ, वक्त आ गया है, सबसे पहले तुम्हारा ट्रेलर दिखवाते हैं, वक्त आ गया है। और जो अंधे गधे बने इस मिशन में उन सबका सबसे पहला उनका लेखा है, बाद में दूसरों का होगा, पहला उनकी है। अगले कुछ दिनों में हर दिन परिवर्तन दिखवाएंगे इस पृथ्वी पे, हर दिन परिवर्तन दिखवाएंगे इस पृथ्वी पे। और बंदा बनने का समय चल रहा है पुण्यात्माओं। अभी तक तो आप बहुत हवा में उड़ लिए, अब बंदा बनाया जाएगा, औकात दिखाई जाएगी। जगह तो
साहेब भगत को जंगजारी या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक ने विद्वान अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। पंचअवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।